हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रिजवान और आज हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे चैप्टर का। ठीक है, कॉलोनियल सिटीज़। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो कैसे चेंज होते गई सिटीज़। ठीक है, कैसे न्यू टाउन्स क्रिएट हुए और कहाँ से हमें वो पता चलता है। ठीक है, और उसको हम कंपेयर करेंगे इस चैप्टर में कॉलोनियल पीरियड से। ठीक है, तो वो सारा हमने कल डिस्कस करा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही है, वहाँ से आप देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना, नहीं तो आपको चैप्टर अच्छी तरह नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो व्हाट वर द न्यू टाउन्स लाइक, जो टाउन्स जो क्रिएट हुए थे जो कॉलोनियल पीरियड में, वो कैसे दिखते थे। अब जैसे अगर हम कहीं पर ट्रैवल करने जाते हैं तो हम उधर की कंडीशन के बारे में लोगों को बताते हैं ना आके, कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा था, वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी कि नहीं थी, वहाँ पर होटल्स थे कि नहीं रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखकर पता चलती हैं। तो उधर की हमें कैसे पता चली, वो हमने कल चैप्टर में पढ़ा था कि हम मैप्स और सेंसस के द्वारा हम पता लगाते हैं कि टाउन्स कैसे थे। अब हम ऐसी चीज़ों को देख के पता लगाएंगे जो विजुअल हैं, फिजिकली हैं, जैसे कि जो हमें आज भी पता चलती हैं अगर हम वहाँ पर जाते हैं। जैसे कि फोर्ट्स, किले, सारी जगहों से हमें पता चलता है कि हाँ, वहाँ पर एक सिटी रही होगी या वहाँ पर एक सिविलाइज्ड या कॉलोनियल सिटी रही होगी। तो जैसे कि मैड्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे, ये तीन जो सिटीज़ हैं, यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर सबसे पहले यहाँ पर इन्वेड करे। तो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ के पोर्ट्स देखे, जो बंदरगाह थे, वहाँ पर इन्होंने देखा कि हाँ, यहाँ से कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब बिल्ट हुई तो उन्होंने फैक्ट्रीज़ लगाई, मर्चेंटाइल ऑफिसेस बनाए, और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ थी जैसे कि डच, फ्रेंच और पोर्टुगल, तो इनसे इन लोगों ने कंपटीशन करा और ये जीते भी उस कंपटीशन में। तो क्या होता था, इस कंपटीशन में की वजह से उनके जो टाउन्स थे उसमें उन लोगों को फोर्टिफिकेशन करना पड़ता था, जिससे कि उनके बीच अगर कभी लड़ाई हो जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे कि इसमें एग्ज़ाम्पल है कि मैड्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज है, इसमें भी किलेबंदी पाई गई है। 19 सेंचुरी तक आते आते सिटीज़ सारी डेवलप कर गई थी और जो रेलवे थी उसने बहुत बड़ा रोल निभाया था इन सिटीज़ में। जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ पहले होती थी वो आज रेलवे के द्वारा होने लगी, और जो लोग जो पैदल सफ़र करते थे या फिर कैरेजेस से सफ़र करते थे, वो आज किससे सफ़र कर रहे हैं, रेलवे के द्वारा सफ़र करने लगे हैं। तो ये एक रेलवे का बिग रोल रहा यहाँ पर। हिंटरलैंड जो था, जहाँ से सामान लोड करने वाला सामान जो होता है, जहाँ पर रखा जाता है, जो शिप्स पर लोड कर कर ले जाया जाता था, वो अब किसके द्वारा आता था, ट्रेन के द्वारा। पहले जो लेबरर्स थे वो लेकर आते थे बुलक कार्ट्स में भर के, अब ये ट्रेन के द्वारा आता है तो इसकी स्पीड बढ़ गई, ये शिप्स तक ले जाने में आसानी हुई यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में कि कैसे उस टाइम की जितनी भी शिप्स थी उनसे सामान लोड कर कर इसमें ले जाया जाता था। और जो बगल में जो एरिया बना हुआ है वो फोर्ट का एरिया बना हुआ है जहाँ से सामान लाया जाता था। ठीक है, आफ्टर 1850 कॉटन मिल इस्टेब्लिश्ड। तो कॉटन मिल मर्चेंट्स जो थे, यूरोपियन इंडियन मर्चेंट्स, उन्होंने सेटअप करी। ठीक है, बॉम्बे में यूरोपियंस ने जूट मिल सेटअप करी इंडिया में, कलकत्ता में। तो वो जो पहले जो सेटअप हुई वो आज भी हम जानते हैं, कलकत्ता जूट के लिए फेमस है। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मैड्रास, ये तीन सिटीज़ में आपने इस्टेब्लिशमेंट करा फॉर रॉ मटेरियल
और फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ये रॉ मटेरियल इंग्लैंड ले जाते थे और फिर वहाँ से मैन्युफैक्चर गुड्स इंडिया में बनाकर लाते थे। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किसकी थी? टर्शरी सेक्टर की थी। जो फिनिश्ड गुड्स को खरीदने के बाद उसकी सर्विस देते हैं, उनकी क्या थी? मेजॉरिटी थी टर्शरी सेक्टर की। तो यहाँ पे एक बिग रोल दिखता है मेजॉरिटी का, जो आज भी हम देखते हैं। कानपुर जो है लेदर, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, और जमशेदपुर स्टील के लिए, पहले भी यही जाना जाता था। कलकत्ता, बॉम्बे, जो मैड्रास जो एरिया है, जो हमारा जो सिटीज़, जो लार्जर सिटीज़ कहलाती हैं, वो एक दूसरे से लिंक कर दी गई, जिससे कि कमर्शियली उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिली। अब हम देखेंगे कि वहाँ पर जब टाउन्स में बिल्डिंग्स बनाई जाती थी तो उन कैपिटल्स को किस तरीके से देखा जाता था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जयपुर जाएं तो वो जयपुर पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर पिंक हाउस बने हुए हैं और जो हवा महल है वो भी पिंक कलर का बना हुआ है। तो वैसे ही ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर टेक्निक्स अपनाई थी जो वो बिल्डिंग्स की पिलर्स में लगाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो न्यू क्लासिकल जो स्टाइल है उसमें वो यूज़ करते थे। जैसे कि ये पिलर्स आप देख सकते हैं, इसमें पहला है डोरिक कैपिटल, आइकॉनिक कैपिटल और कोरिंथियन कैपिटल। तो ये जो कोरिंथियन, डोरिक और आइकॉनिक जो हैं, ये एक स्टाइल होती थी जो पिलर्स में लगाई जाती थी। आप देख सकते हैं ये जो आइकॉनिक कैपिटल हो गई और जो कॉर्थिक कैपिटल और ये डोरिक कैपिटल, जो ये पिलर्स में लगाई जाती थी, न्यू क्लासिकल जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उसमें। तो इससे पता चलता था कि ये कौन सी कैपिटल है, एक एग्ज़ामिन करने के लिए। तो ये स्टाइल्स हैं, ये इंग्लैंड में जब बिल्डिंग्स बनाई जाती थी तो वहाँ से ये स्टाइल ली गई थी। और अब हम अर्बन की बात करें तो जो अर्बन का एरिया था उस टाइम पर वो कैसा दिखता था। तो इंडियंस जो थे वो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे। तो वो क्या करते थे? इंटरप्रेटर्स, मिडिलमैन, ट्रेडर्स, सप्लायर ऑफ गुड ऑल्सो हैड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दीज न्यू सिटीज़। तो ये काम करते थे ब्रिटिशर्स के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी रिवर और सीज के द्वारा, ठीक है। और जो गोडाउंस होते थे वहाँ पर, जो रिवर का जो एरिया है और जो सी का एरिया उसके पास जो हिंटरलैंड होता था, वहाँ पर गोडाउंस होते थे, मर्चेंटाइल ऑफिसेज होते थे। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई किसी की तो उसके लिए होते थे ट्रांसपोर्ट, डिपॉजिट, बैंकिंग सिस्टम वहाँ पर आने लगा था। तो ये न्यू जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो ब्रिटिशर्स अपने साथ लेकर आ रहे थे। अब अगर हम बात करें तो यूरोपियन मर्चेंट्स की, तो यूरोपियन मर्चेंट्स ने अपने जो हाउसेज़ हैं वो कैसे बनवाए थे? वो पैलेटियल बनवाए थे। पैलेटियल का मतलब होता है जो हाउसेज़ बहुत ज़्यादा बड़े हों और उसमें इम्प्रेसिव हों। तो वो हाउसेज़ होते थे इम्प्रेसिव और बड़े, तो यूरोपियन स्टाइल में बनाए जाते थे, अभी आपको बताया मैंने। और जो बिल्डिंग्स, जो उनके हाउसेस के पास गार्डन्स होते थे जो जिसमें वो टहलते थे कभी टाइम मिला तो, और उसमें घूमते थे। तो ये एक उनकी एक प्लानिंग थी। उसके बाद आप देख सकते हैं वहाँ पे हाउसेस कैसे इतने बड़े बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, और जब लोग इसको देखते थे तो उनको अच्छा लगता था, क्योंकि ये एक अच्छी स्टाइल थी। आज भी अगर आप मुंबई, कलकत्ता या मैड्रास वाली सिटीज़ में चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे ब्रिटिशर्स ने बनाया, ठीक है। इसी के साथ अगर हम देखें तो वहाँ पर क्लब्स होते थे, रेस कोर्सेज होते थे, थिएटर्स होते थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जैसे कि एक टाउन में होता है, आज की अर्बन सिटीज़ में अगर हम जाके देखें तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। अब अगर हम देखें तो रिच इंडियन एजेंट्स एंड मिडिलमैन बिल्ट लार्ज ट्रेडिशनल कोर्ट यार्ड हाउसेज इन ब्लैक टाउन इन द विसिनिटी ऑफ दी बाज़ार्स। तो जो रिच इंडियन एजेंट्स होते थे और जो मिडिलमैन्स होते थे, जो सेल करते थे और उनको कमीशन मिलती थी, तो वो क्या करते थे, वो कंट्री साइड में रहते थे ब्लैक टाउन में,
और उनके भी हाउसेस थोड़े बड़े बनते थे, ठीक है। और जो लेबरिंग पुअर्स होते थे वो जो यूरोपियंस थे और जो इंडियन मास्टर्स थे उनको सर्विसेज देते थे, जैसे कि उनका खाना बनाना, ठीक है, उनकी बियर की बोतल खोलना, बियर की बोतल्स लाना, ठीक है, कोचमैन, गार्ड्स, पोर्टर्स, तो ये सारा काम करते थे। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पर बिल्डिंग बन रही तो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, कोई सामान ले जाना है बुलेट कार्ट से तो उसको ले जाते थे, तो ये सारा काम ये करते थे। उसके बाद ये घर कैसे बनाते थे, ये बनाते थे शिफ्ट हट्स। ये शिफ्ट हट्स बनाते थे जिसमें ये घर अपना तोड़ लेते थे, फिर से बनाते थे, फिर तोड़ लेते थे, फिर बनाते थे, तो ये एक टेक्निक थी उनकी। पेस्चर एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स वर क्लियर, तो जो फैक्चर और पेस्चर्स और एग्रीकल्चर फील्ड्स थी उनको क्लियर करा दिया गया था, और वहाँ पर टाउन्स बनाए गए थे और सिविल लाइंस बनाई गई थी जो आज भी हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं। सिविल लाइंस में वो कुछ ऑफिसर्स रहते थे जो सिविलाइज्ड वे में रहते थे और जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को संभालते थे, ठीक है। कैंटोनमेंट एरियाज़ बनाए गए उन सिटीज़ में जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो एक पर्पस था जो सेफ्टी का, उसके लिए बनाए जाते थे। स्ट्रीट्स बनाई गई, बंगलोस बनाए गए, ठीक है। इसी के साथ गार्डन्स, बैरेक्स वो जगह कहलाती है जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, और चर्च बनाए गए जो एक यूरोपियन के लिए इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है एक ब्रिटिश पीरियड के टाउन्स में, सिटीज़ में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे टाउन्स यहाँ पर दिख रहे हैं, बुलक कार्ट्स वगैरह जिसको इंडियंस ले जा रहे हैं, और जितने भी हाउसेस आप देख सकते हैं, बैरक्स वगैरह, वो कैसे बनाई गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मार्बल पैलेस है, तो ये कैसे उस टाइम पे बनाया गया, जिसमें कौन रहता था, ब्रिटिशर्स रहते थे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर हम पढ़ेंगे ब्लैक टाउन्स एंड वाइट टाउन्स के बारे में। तो ब्लैक टाउन्स और वाइट टाउन्स क्या होते थे, तो इसके बीच में हमने एक डिफरेंस कर दिया। ब्लैक टाउन्स वो टाउन्स होते थे जहाँ पर चाउस एंड एनार्की होती थी। चाउस का मतलब होता है डिसऑर्डर, तहस नहस, मतलब कोई चीज़ की कोई व्यवस्था ही नहीं है, आप रह रहे हैं वहाँ पर कोई सैनिटेशन नहीं है, वहाँ पर कुछ भी गंदगी पड़ी है तो पड़ी रहने दो, वैसा सिस्टम होता था, उसको बोलते हैं चाउस। उसके बाद एनार्की होती है जहाँ पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ना हो, वहाँ का कोई किंग ना हो, वहाँ का कोई रूलर ना हो, उसको बोलते हैं एनार्की। तो ये हमें ब्लैक टाउन में देखने को मिलती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, तो आप समझ ही जाएंगे कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स तो रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एनार्की नहीं है, तो ब्रिटिशर्स कहाँ से आएंगे। तो ये यहाँ पर कौन लोग रहते थे, यहाँ पर इंडियन नेटिव पीपल्स रहते थे, ठीक है। और वो लोग रहते थे जो लेबरर का काम करते थे, और मिडिल मैन के यहाँ पर घर बने हुए होते थे। उसके बाद नो स्कूल कॉलेजेस नहीं होते थे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम होती थी, हाइजीन की प्रॉब्लम है। उसके बाद कच्चा हाउस होते थे, यहाँ पर लोग हट्स के अंदर रहते थे। एपिडेमिक एंड डिजीजेस, ये इसकी मेन प्रॉब्लम थी। उसके बाद वाइट टाउन की बात करें तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स रहते थे, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ रहती थी, ब्रिटिश एंड सिविलाइज्ड पीपल्स रहते थे, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस होती थी। उसके बाद पक्का हाउसेस होते थे जैसे कि बिल्डिंग्स, और सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ की कंडीशन होती थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें वाइट टाउन में देखने को मिलती हैं। अब इसी के बेसिस पे आगे हमें हिस्ट्री में पता लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्लैक टाउन है, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन कैसी है। तो ऐसे बनाए जाते थे ब्लैक टाउन्स उस टाइम पर। बट एपिडेमिक ऑफ कोलेरा एंड प्लेग स्प्रेड, अगर हम देखें तो 1896 में प्लेग बीमारी इंडिया में आई, जिसमें क्या था
कि जो ये ब्लैक टाउन में फैली थी और इससे लोग मर रहे थे। इसी के साथ एक कोलेरा बीमारी भी आई थी जो पानी से फैलती थी, तो उसमें जो वाटर बॉर्न डिजीज़ थे उससे हो रही थी। लोग पानी पी रहे थे तो उससे उनका लीवर प्रॉब्लम हो रही थी, उस वजह से वो मर रहे थे। तो इससे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स मर गए। उसके बाद कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने ये सोचा कि ये ब्लैक टाउन से वाइट टाउन में फैल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर भी उन्होंने सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ की वहाँ पर व्यवस्था बनाई, ठीक है। सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ की वहाँ व्यवस्था बनाई। उससे क्या हुआ कि ब्लैक टाउन्स जो थे उनसे जो डिजीज़ आ रहा था वो वाइट टाउन में नहीं आ पाएगा। 1860 से लेके 1870 तक क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए रिगार्डिंग सैनिटेशन वर इम्प्लीमेंटेड एंड बिल्डिंग एक्टिविटी इन इंडिया। तो जो ब्लैक टाउन्स थे वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि वहाँ पर सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो चेंज हुई। जो ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने करा ऐसा। उसके बाद हुई जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, सीवेज की प्रॉब्लम थी, वो सुधर गई। इसके बाद फर्स्ट हिल स्टेशन, तो इंडिया में पहला हिल स्टेशन कहाँ पे बना, तो अगर हम देखें तो शिमला का नाम आता है फर्स्ट हिल स्टेशन। तो कॉलोनियल अर्बन डेवलपमेंट जब हुआ तो जो यूरोपियंस होते थे या फिर हम ब्रिटिशर्स कहेंगे अब यहाँ पर, तो उनका आर्मी के जो सोल्जर्स होते थे उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो उन्हें शिमला भेजा जाता था फॉर रिलीफ एंड फॉर रिकवरी फ्रॉम द इलनेस। जो बीमारी हो जाती थी तो वहाँ पर प्रिक्योर करने के लिए वहाँ पर भेजा जाता था। तो वो एक जगह बन गई। जब आर्मी वहाँ पर गई तो वहाँ पर जो एरिया था वो कैंटोनमेंट में तब्दील होने लगा। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी मलेरिया और कोलेरा द्वारा जो डिजीज़ हो रहे थे उससे उन्हें राहत मिली, ठीक है। तो वहाँ पर हाउसेस जब बनाए जाते थे तो ब्रिटिश पीरियड में वो कुछ इस तरीके से बनाए जाते थे। और जो विलेज एरिया था शिमला का, दार्जिलिंग का, तो वो इस तरीके से बनाया जाता था, ठीक है। अब इसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं कि जो आर्मी होती थी वहाँ पर जाती थी तो कैंटोन डिजीज़ जो भी है उसकी इलनेस से बचने के लिए, तो वहाँ पर कैंटोनमेंट एरिया बन गए ऐसे जाते जाते। उसके बाद हिल स्टेशंस जाने लगे सोल्जर्स के लिए, ठीक है, रिकवरी ऑफ फ्रॉम इलनेस के लिए वो जान ले। वहाँ पर हॉस्पिटल्स, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ केयर बनाए जाने लगे वहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी ऑफिसर्स होते थे वहाँ पर जाते थे समर मंथ में। तो 1864 में जो वाइसरॉय थे जॉन लॉरेंस ऑफिशियली मूव टू काउंसिल इन शिमला, वहाँ पर उन्होंने काउंसिल जमा ली शिमला में। जो बिल्डिंग थी वो यूरोपियन स्टाइल्स में बनाई जाती थी, ठीक है, यूरोपियन स्टाइल्स में बनाई जाती थी। उनकी बिल्डिंग्स के पास गार्डन्स, चर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते थे। तो ये आप देख सकते हैं टाउन प्लानिंग जब ब्रिटिशर्स करते थे तो ये मेन चीज़ रखते थे, चर्च, गार्डन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अपर मिडिल क्लास इंडियंस सच एज महाराजास, लॉयर्स एंड मर्चेंट्स वर ड्रॉन टू दीज एरिया, ठीक है। या जो अपर एंड मिडिल क्लास इंडियंस होते थे जैसे कि महाराजास, लॉयर्स एंड मर्चेंट, वो इस एरिया में रहते थे। कॉलोनियल इकोनॉमी कैसे बढ़ी इस एरिया की वजह से, क्योंकि यहाँ पर टी कॉफ़ी प्लांटेशन शुरू हुई, ठीक है। जो लेबर्स थे वो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से लाए जाते थे एज अ चीप लेबर और यहाँ पर उनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। अब हम सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे सिटीज़ की। सोशल लाइफ में क्या है कि सिटी जो है उसकी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन जब ब्रिटिशर्स आए तो उस टाइम पे जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो बढ़ने लगी थी। अब इसका एक मेन कॉज ये था कि उसकी टाउन प्लानिंग, उसमें जो अर्बनाइजेशन आया उसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधरा, जैसे कि हॉर्सेस कैरेज, ड्रॉन कैरेज, ट्रम्स एंड बसेस स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले गए अच्छे अच्छे, ठीक है। पब्लिक पार्क्स बनाए गए, थिएटर्स बनाए गए जिसमें एंटरटेनमेंट और सोशल इंटरेक्शन का साधन बना।
और जो पीपल्स थे बिग सिटीज़ में जगह जगह से आते थे रहने के लिए। और जो एजुकेशनल सिस्टम के बाद वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती थी लोगों को, जैसे कि क्लर्क्स, टीचर्स, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर एंड अकाउंटेंट्स, ये सारे वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी होती थी, एम्प्लॉयमेंट वहाँ से क्रिएट होता था। ठीक है। मिडिल क्लास इंक्रीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड लाइब्रेरीज, ठीक है, यहाँ पर बनने लगी। एजुकेटेड पीपल्स जो होते थे वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर्स में अपने ओपिनियंस निकालते थे। ठीक है, गवर्नमेंट न्यूज़पेपर जर्नल्स में अपने ओपिनियन निकालते थे। सोशल नॉर्म, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस जो थी उन पर क्वेश्चन मार्क लग गया था बिकॉज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो पुराने नॉर्म्स थे, पुरानी प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, उन पर क्वेश्चन मार्क लग गया था। इसके बाद जो वुमेन्स थी उन्होंने भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करे थ्रू ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद जो प्रोफेशंस थे सिटी में, जैसे कि टीचर हुआ, एक्ट्रेसेस हुई, फिल्म एक्ट्रेसेस, वुमेन्स ने उनका रोल करा। ठीक है। उसके बाद लेबरर्स थे, जो पुअर लेबरर्स, वो भी सिटी में आते थे फ्रॉम विलेजेस, लेकिन वो अपनी फैमिली को साथ में नहीं लेकर आते थे बिकॉज जो फैमिली का जो कॉस्ट होता था रहने का वो बढ़ जाता था। तो मिनिमाइज कॉस्ट करने के लिए वो विलेज में ही अपने घर बार को छोड़कर आते थे और अकेले यहाँ पर काम करते थे और रहते थे। ठीक है। इसके बाद जो सिटी की जो लाइफ थी वो स्ट्रगलिंग थी। ठीक है, जॉब वर अनसर्टेन, जैसे आज के टाइम पे भी अगर हम देख सकते हैं वैसे ही माहौल है। ठीक है, फूड वॉज एक्सपेंसिव, प्लेस टू स्टे वर डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड। ठीक है, जो लेबरर्स थे, पुअर लेबरर्स, उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो जो वुमेन्स होती थी जो विलेज की, वो इन प्रैक्टिसेस में पार्ट लेती थी, जैसे कि फेस्टिवल, तमाशा वगैरह होता था, संग सत्संग होते थे, उसमें ये पार्ट लेती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो उस टाइम पे जब टाउन्स डेवलप हुए तो उधर की सोशल लाइफ कैसी थी। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।